गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और बहुत बहुत नमस्कार। वेलकम करता हूं आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग लिनक्स से रिलेटेड कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने का लिनक्स से रिलेटेड कोशिश करते हैं, राइट। तो आज जिस कमांड की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मूव कमांड। मूव मतलब लिनक्स के टर्म में एमवी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, एमवी फॉर मूव, राइट। तो क्या होता है एमवी, पहले इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो काम हम लोग कट और पेस्ट के थ्रू करते हैं, कुछ कुछ सिमिलर वे में ये ऐसा काम हम लोग लिनक्स में एमवी के थ्रू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एमवी कमांड में हम जो फाइल है या जो डायरेक्टरी है जिसे हम लोग कट करना है उसको पहला सोर्स के रूप में डालते हैं और उसके बाद उस डायरेक्टरी को डेस्टिनेशन जो है उसके बाद हम लोग डालते हैं, राइट। तो जो एमवी कमांड है उसकी भी एक फैमिली है, उसका भी एक कमांड लाइन ऑप्शंस का सीरीज है। सारे सीरीज कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इस फैमिली मेंबर में एमवी के कुछ कुछ चीज़ें आप पहले से ही पता कर सकते हैं, जैसे MV-I। जहाँ भी -I होता है आपने देखा होगा लिनक्स कमांड्स में, वो इंटरैक्टिव मोड होता है। इंटरैक्टिव मोड मतलब वो आपसे पूछेगा क्या आपको ये ऑपरेशन करना है या नहीं, ठीक है। तब जब आप यस बोलते हैं, कंफर्म करते हैं, तो वो ऑपरेशन वो कमांड आगे जाकर करता है, ठीक है। MV*, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने LS में भी देखा था, ये हमने CP में भी देखा था। तो MV* जब लग गया तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें, जो भी फाइल्स वहाँ पे, डायरेक्टरीज वहाँ पे हैं, सभी को ये मूव करने की कोशिश करेगा टू सम स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, राइट। एक ऑप्शन जो कि आपके लिए शायद थोड़ा नया होगा, MV-U क्या करता है कि ये पहले देखेगा कि जो सोर्स फाइल है, राइट, सोर्स फाइल अगर जो आप डेस्टिनेशन पे जो फाइल है उससे अगर नहीं है, मतलब वो बाद में बनी है, तो ही उसको वो कॉपी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, राइट। सो MV-U ये काम करता है। MV-F क्या करता है, ये फोर्सफुली ओवरराइड कर देता है, राइट, डेस्टिनेशन फाइल को, करेक्ट। नेक्स्ट है MV-N। -N क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द कंटेंट being overwritten if source and destination have the same content। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन में सेम कंटेंट है, सेम चीजें हैं उन दोनों फाइल के अंदर, तो ये उसको ओवरराइट नहीं करने देगा, ठीक है। दोस्तों, अगर इस वीडियो के ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है, मैं थोड़ा भी हेल्प कर पा रहा हूँ आपको, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि YouTube के एल्गोरिदम ये समझ सके कि इस वीडियो में हम आप लोगों को लिनक्स सीखने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। तो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, ठीक है। सो हाउ टू मूव कंटेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन यूजिंग मूव कमांड, राइट। सो मूव कमांड के बारे में हमने देखा है कि क्या होता है पास्ट में, फिर भी आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलते हैं हम अपने लिनक्स टर्मिनल पे और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं। mkdir कमांड से नाम रखते हैं dir1। अब cd कमांड का यूज़ करके इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दो फाइल बना लेते हैं 0 बाइट की, टच फाइल 1 एंड टच फाइल 2, राइट। सो अभी आपने देखा कि हमने दो फाइल बनाई, फाइल 1 और फाइल 2 नाम से। तो mv कमांड के थ्रू हम चाहे तो इस फाइल 1 को, MV फाइल 1 को हम फाइल 3 में रीनेम कर सकते हैं, राइट। फाइल 3 में रीनेम कर सकते हैं। ये देखते हैं, ये देखिए फाइल 3 कमांड बन गई फाइल 1 की जगह। बट आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है और अगर आप इसे समझ रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन है कि जब हमने फाइल 1 को फाइल 3 में रीनेम कर दिया, राइट, अगर यही काम हम CP के थ्रू करते, CP कमांड, कॉपी कमांड, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या फाइल 1 रहता और फाइल 3 भी बन चुका रहता, मतलब हमें फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 तीन फाइल दिख रहे होते, या फिर हमें दो ही फाइल दिख रही होती जो अभी दिख रही है फाइल 3 और फाइल 2।
कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कीजिए और हाँ, अपनी तरफ से भी रिसर्च कीजिए ताकि आपका नॉलेज एक्सपैंड हो, केवल इस ट्यूटोरियल के भरोसे ना रहे। हम लोग एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड लाइन ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं और वो है MV-I। बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। I फॉर इंटरैक्टिव, ये बहुत सारे लिनक्स कमांड्स में यूज होता है, आप जानते हैं इसको, हमने बार बार डिस्कस किया है। और ये क्या करता है, उस काम को, उस एक्शंस को करने से पहले आपसे पूछता है, सर जी मैं क्या ये ऑपरेशन करूं? आप बोलते हो हाँ करो, तो वो जाके करता है, राइट। सो अभी हम फाइल 2 को फाइल 4 अगर करने की कोशिश करें, इनफैक्ट फाइल 2 को हम फाइल 4 करने की कोशिश करें और यहाँ पे -I लगाए तो देखते हैं क्या होता है। ओ सॉरी, ये फाइल 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसलिए इसने कुछ नहीं पूछा। लेकिन अगर हम फाइल 3 को फाइल 4 में करने की कोशिश करें -I ऑप्शन के, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, राइट, MV ओवरराइट। सो पहले केस में क्या हुआ था, जब हमने फाइल 2 को फाइल 4 में मूव करने के लिए कोशिश की थी, तो इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन था, क्योंकि फाइल 4 एग्जिस्ट ही नहीं करती है पहले भी, तो उसने डायरेक्टली फाइल 2 को फाइल 4 में रीनेम कर दिया। बट जब हम फाइल 3 को फाइल 4 पे रीनेम करने की कोशिश करेंगे तो हमसे पूछेगा कि फाइल 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्या आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं? अगर मैं बोलता हूँ यस, सो इस केस में ये क्या करेगा, ये देखिए, फाइल 3 को उसने फाइल 4 में ओवरराइट कर दिया, राइट। सो ये -I होता है और दोस्तों, और हम अब दूसरे कमांड की तरफ बढ़ते हैं, MV*। ये भी सिंपल है, किस लिए यूज होता है, टू मूव मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। ओके, सो मल्टीपल फाइल को हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव कर सकते हैं। तो आइए इसका भी एक यूज केस देख लेते हैं हम, राइट। सो हम फाइल बना लेते हैं 2, फाइल 1, फाइल 2, राइट। और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसमें हम मूव करेंगे dir, लेट्स नेम इट dir2, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस dir1 के अंदर क्या क्या है, फाइल 1, 2, 4 एंड एक डायरेक्टरी dir2 नाम से, राइट। सो अगर हम MV* करें, राइट, और ऐसा करते हैं, हम dir2 के अंदर चले जाते हैं, dir2, ओके। और यहाँ पे हम एक स्टेप पीछे से, राइट, हम एक स्टेप पीछे से, यानी कि जो हमारा dir1 है, राइट, यहाँ से सारे फाइल को लाना चाहे, ये और ये, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, राइट। ये हमसे पूछ रहा है, वी कैन नॉट मूव डायरेक्टरी 2 टू ए सब डायरेक्टरी और इटसेल्फ, मतलब हम लोग dir2 के अंदर है, राइट। और dir2 के अलावा इसे जितनी फाइल मिली, कहाँ मिली, dir1 पे, राइट। इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइलें मिली उसने उसको कॉपी कर दिया, कहाँ, मेरे dir2 के प्रेजेंट डायरेक्टरी में। ये कमांड जानबूझ के मैं यूज़ किया हूँ, मैं चाहता तो सीधा dir1 में जाता, वहाँ से MV* यूज़ करके dir2 करता, बट ये आपके नॉलेज के लिए है। सो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमने मूव कमांड चलाया, एक स्टेप पीछे गए, ये एक स्टेप पीछे जाने के लिए // तो हम कहाँ पहुँच गए, dir1 पे, राइट। वहाँ एक स्टेप पीछे जाकर हमने यूज़ किया स्टार, मतलब सारी फाइल्स को कॉपी करो, जो भी फाइल है डायरेक्टली कॉपी करो, ठीक है। और उसके बाद एक स्पेस दिया हमने और डॉट सिंबल यूज किया, ये आप देख रहे हैं डॉट, ये क्यों यूज किया, क्योंकि ये बताता है करंट डायरेक्टरी में, करंट लोकेशन में कॉपी करो, राइट। सो ये यूज था MV* का, जो कि मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज आप हमसे शेयर कीजिए। सो अभी हमारा नंबर आता है MV-U। MV-U क्या करता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जो भी
कंटेंट्स होती हैं सोर्स में, अगर वो उससे नई हो, न्यू फाइल हो, तो वो अवेलेबल और डेस्टिनेशन पे अवेलेबल हो तो वो उसको कॉपी करता है। लेकिन अगर ओल्डर होगी तो वो उसको कॉपी नहीं करेगा। अब मुझे पता है आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या कॉपी करेगा, क्या कॉपी नहीं करेगा। ओके, तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। राइट, अभी आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फाइल 4 जो कि बना है 15:11 पे, मतलब 3:11 PM में, है ना, दोपहर के। दूसरा फाइल 1 है जो कि बना है 15:14 पे। राइट, तो दोस्तों अभी अगर हम ये कहें कि मैं इस फाइल 1 को राइट कॉपी मूव करना चाहता हूं, ठीक है, किस पे, फाइल 4 पे, तो क्या होगा ये देखिए, फाइल 1 रीनेम हो चुका है फाइल 4 पे। राइट, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं एक और फाइल बना दूं और इसको नाम दे दूं फाइल 5, राइट, तो क्या होगा, राइट, ये देखते हैं। MV-U और हमने तो हमने जब पुरानी फाइल को राइट नई फाइल से कॉपी करने दिया चाहा तो इसने कर दिया, बट अगर हम नई फाइल को पुरानी फाइल में कॉपी करने की कोशिश करें तो क्या होता है, आइए देखते हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। आइए एक बार डीपली डाइव करते हैं इस चीज़ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था आपके पास फाइल 4 है जो सबसे पुरानी है, फाइल 2 भी उतनी ही पुरानी है जितनी फाइल 4 है, और फाइल 5 है। आप इसका टाइम स्टैम्प देख के इसके पता कर सकते हैं। तो जब हमने फाइल 4 को, जो कि एक पुरानी फाइल है, फाइल 5 से पे मूव करने का, रीनेम करने का कोशिश किया, तो इसने हमें रीनेम नहीं करने दिया। आप देखिए अभी भी फाइल 4 एग्जिस्ट करता है, फाइल 2 एग्जिस्ट करता है और फाइल 5 एग्जिस्ट करता है। राइट, सो इसका मतलब ये है जो भी पुरानी फाइल होगी, है ना, अगर आप उसको ओवरराइट करने की कोशिश करेंगे नए वाले फाइल से तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करें, इसका मतलब नए वाले फाइल को, जो कि यहाँ पे फाइल 5 है, टाइम स्टैम्प देख रहे हैं ना 15:18 का, उसको अगर आप पुरानी वाली फाइल पे ओवरराइट करने की कोशिश करें तो वो आपको वैसा करने देगा। आप यहाँ देख सकते हैं फाइल 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ फाइल 2 और फाइल 4 हो चुका है। राइट, क्योंकि फाइल 5 अब रीनेम हो चुका, फाइल 5 रीनेम हो चुका है फाइल 2 में। गॉट, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। सो दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। हम ओपन हैं आपको हेल्प करने के लिए। राइट, वी आर हियर टू हेल्प यू। सो हमारा लास्ट कमांड है MB-F। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। F फोर्स, हर कमांड के साथ F यूज़ होता है ऑलमोस्ट, और F फोर्सफुली मूव करने के लिए यूज़ होता है। राइट, तो ये था हमारा आज का सेशन। और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट ऑप्शन वी नीड टू यूज इफ वी डू नॉट वांट टू ओवरराइट द फाइल ऑन डेस्टिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करने वाला हूँ भाइयों, ये आपको खुद से पता करना है, गूगल करना है और आंसर करना है मुझे कमेंट सेक्शन में। राइट, ठीक है दोस्तों, और जाते जाते आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने CP कमांड के बारे में देखा था, डिटेल में देखा था, काफ़ी डिस्कस किया था, लैब किया था, प्रैक्टिकल किया था। राइट, आपको ये बताना है कि CP कमांड और MV कमांड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको रिसर्च करना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ, आई विल गिव से थम्स अप ऑन योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ एक MV-N कमांड भी है। तो क्या करता है MV-N?
इफ यू डू नॉट वांट टू ओवरराइट द डेस्टिनेशन फाइल देन यूज बिलो कमांड। अगर आप डेस्टिनेशन फाइल को ओवरराइट नहीं करना चाहते हो तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हो, राइट। सो ये सिंपल है और इसका आपको दिख रहा होगा। हमने एक सैम्पल फाइल क्रिएट किया है sample_txt डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। फिर हमने mv-in कमांड से उस सैम्पल फाइल को टेस्ट फोल्डर 1 जो हमारी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर बनी है उसमें कॉपी करने की कोशिश की है और वो जो है हमने mv-in के थ्रू ट्राई किया है, राइट। सो इसने क्या किया है कि sample.txt जो कि ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको उसने ओवरराइड नहीं किया है, राइट। सो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। एक पीछे गए हम लोगों ने, यहाँ पे हमारे पास कितनी फाइलें हैं, dir2 कोई फाइल नहीं है। यहाँ पे हम टच कमांड बनाते हैं और उसका नाम file1 कर देते हैं। यहाँ पे फिर dir2 में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आई होप एक टच फाइल और एक फाइल और बनाते हैं जिसका नाम file1 कर देते हैं। सो अगर हम यहाँ पे इस file1 को mv-in के थ्रू file1 फाइल को dir2 में भेजने की कोशिश करें तो राइट, ये देखिए यहाँ अभी भी आपका file1 एग्जिस्ट करता है, राइट। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अगर आप dir2 के अंदर जाएं तो हमने ऑलरेडी एक file1 नाम की फाइल बना रखी है। तो जब हमने mv कमांड चलाया -n ऑप्शंस के साथ तो इसने देखा कि file1 इस dir2 में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसने पाया कि वो फाइल एग्जिस्ट करता है, सो इसने कॉपी उस फाइल को मूव नहीं किया, राइट। दिस इज व्हाट mv-in कमांड्स डू, राइट। सो दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों को एज यूजुअल प्रमोशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लिनक्स कोर्स, सेल स्क्रिप्टिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग में आपका हेल्प कर सकते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंस में भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब में हैं, जॉब से रिलेटेड कुछ आपको परेशानी आ रही है यूज़ करने में तो हमें डेफिनेटली सेवा का मौका दीजिए, राइट। और हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अपना बहुत ध्यान रखिए और मिलते हैं हम लोग अगले